अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आटा मैं ना इतनी ज़्यादा मुझे भूख लगी थी, मैंने कहा फटाफट पराठा बनाती हूँ। पराठा थोड़ा सा ऑयल लगा के बनाऊंगी और छोटू सा बनाऊंगी। और जैसे मैंने आटा निकाला, आटा खरा है तो 2-3 ही रोटियों का था, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे बार बार फ्रिज खोलते हैं, इस वजह से आटा वो ख़राब निकला। फिर मैंने फ़ौरन से आटा गूंदा। मैंने कहा बेहतर है आटा गूंद के रख लूँ, क्योंकि बच्चे भी उठने वाले हैं। तो बेटा यूनिवर्सिटी जाने से पहले अगर टाइम हो तो खा के नाश्ता करके जाता है, नहीं तो वैसे ही चले जाता है। तो खैर अभी मैंने आटा बनाया, अब इसके बाद मैं अपना बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि आज मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी थी। मैंने कहा आज छोटा सा ना सुबह उठते ये मैं खा लेती हूँ तो आराम से शाम तक मेरा ये चल जाएगा ना। तो मैंने अक्सर देखा सुबह अगर आप एक दफ़ा रोटी खा लेना तो जल्दी भूख लग जाती है। अगर आप कुछ नहीं नाश्ते में खाते ना तो सारा दिन भूखे लगी, आपको कभी भूख नहीं लगती। मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मुझे बड़ा था जब मैं सुबह सुबह कुछ खा लेती हूँ अच्छे वाला पराठा टाइप रोटी टाइप, तो फिर मेरे ना 2-3 घंटे के बाद इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है। और मैंने ये नोट किया है, मैंने पता नहीं आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता। तो खैर मैं यहाँ से छोटू सा मैं एक कि कहते ने नू हल्का फुल्का लगा के ना तो मैं इसको बनाऊंगी। साथ मैंने कीमा और करेले थे वो लूँगी, और मैं आराम से पहले मज़े का नाश्ता करूँगी, क्योंकि मैंने जाना है तुर्किश शॉप से, लिडल भी जाना है, तुर्किश शॉप से जाना है, ले साथ जाएगा मेरा अफान साहब, आज उसने मेरे साथ जाना है। भिंडी लेके आए थे और इतनी पक्की वाली भिंडियाँ निकली हैं, ये देखें इतनी ज़्यादा ज़ाया हुई हैं, पता नहीं कब की बड़ी होती हैं। और मेरे मियाँ जाते हैं ना तो वो मुझे लगता है बस इंज फाड़ के ना इंज मुठ भर के तो छापर भर के ले आते सारी। ये देखें इतनी पक्की हैं, पटाखे चल रहे हैं, देखें हैं, ये देख कितनी, ये देख। तो ये बस निकली हैं, ये भी मैंने फिर भी ना कुछ निकालनी है, तो ये भी पक्की पक्की, कोई मुझे लगता है कोई 5-6 भिंडी होगी जो सही है, बाकी सारी मोटी मोटी। फिर इतनी ज़ाया हुई हैं। साथ ये बैंगन लेके आए थे, बैंगन का की करा, इन्ने बड़े बैंगन वाला है, मुझे समझ नहीं आती इतने बैंगनों का क्या करूँ मैं। छोटे छोटे बैंगन है और मुझे लगता है ये ख़राब भी होने वाले अगर मैं ना जल्दी पकाऊँ तो। और लेके आए थे टिंडे, और टिंडे भी साबुत मोटे मोटे हैं। मैं ना कोशिश करती हूँ कि इस तरह की सब्जियाँ ये देखें खड़क देने कसम ना बकायदा खड़क देने टिंडे हैं। एक खोल के देखती हूँ, मुझे समझ आ चुकी कि क्या अंदर से निकलता है, पर नहीं नहीं सही ने शक्ल पे ना जाए अक्ल पे जाए, सही मुहावरा है ना टिंडे वाले हैं। तो देखती हूँ आज मैं क्या पकाती हूँ, टिंडे बनाऊँ मसाले वाले या बैंगन बनाऊँ। भिंडियाँ तो मैंने जो काट के ना ये तो मैं फ्रीज़ करूँगी, डायरेक्ट भिंडी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ग्रोसरी सारी ख़त्म हुई। तो आज मैं परसों वो लेके आए थे मेरे मियाँ लिडल की, तो तुर्की शॉप से मैंने खुद जाना है। आज अफान साहब मेरे साथ हेल्प के लिए जा रहा है। अच्छा मैं बड़ा नोट किया, अफान साथ हो ना मुझे स्ट्रेस नहीं होती, क्योंकि मार्केट में जाके एक बच्चा होता है ना बड़े बड़े वाला काम करने लग जाता है, जैसे बैग पकड़ने, हर चीज़ अंदर रखनी बैग, तो वैसे वाली हेल्प हो जाती है। तो खैर मैं अब कोशिश ये भी करती हूँ इस एज के जो बच्चे ना, जैसे ख़ास तौर पे लड़के, मैं अपने बेटे की कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ कि जिनके बच्चे मेरे बच्चों की एज के हिसाब से उनको पता हो कैसे डील करना है। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस एज में, टीन एजेस में बच्चे आ जाते हैं ना, उसमें हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आपको खुद इन्वेस्ट करना पड़ता है अपना टाइम, अपनी तवज्जो सारी बच्चे के ऊपर लगाएंगे तो बच्चे की बेस बनेगी। यकीन करें अगर बच्चों को आप छोड़ देंगे ना तो बच्चे तो अगे माशाल्लाह उन्होंने पर लगे ने तो गए तो हो गए तो हो गए। तो आजकल जैसे अफान साहब की एज है ना 14 में जा रहा है, 13 का है तो 14 में किस माशाल्लाह अगस्त में हो जाना है। असी थोड़ा जहा सारे ने थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड ले लिया, मतलब ना टाइम असी डिवाइड कर लिया सारी फैमिली ने। तो मैंने कहा चलो आज बाहर निकली हूँ, मैंने मीट वगैरह लेना है, कुछ फल वगैरह लेने हैं तो वो लेती हूँ, साथ में अफान की एज के हिसाब से जो बच्चे हैं उनकी थोड़ी बात कर लेती हूँ। अफान माशाल्लाह 13 साल का है, अगस्त में इसने 14 साल का हो जाना है। तो मैं अपनी असी जो मतलब बच्चे छुट्टियां भी चलन दियां ने ते लाजमी गल बच्चे हर वक्त घर भी नहीं रहते। तो ਇਹਦਾ मतलब है नहीं कि तुसी हर वक्त बच्चे ਨੂੰ घर बन्नी रखो डांट के बाहर हालात नहीं ठीक ये वो। तो असी हूँ थोड़ा जिहा ना सारे माशाल्लाह से 3 जने हैं, मैं इनके बाबा है, इनके भाई है, बाजी लोग तो चलो बच्चियां उनको क्या ही कहना है। हम लोगों ने ना ड्यूटी लगाई हुई है कि जिसने जहाँ जहाँ जाना है ना,
तो वो अफ़ान को साथ रखेगा। जैसे मैं अब ग्रोसरी करने आई हूँ ना, तो मैं अफ़ान को साथ ले आई हूँ। 1 घंटा 2 घंटे तो उसके आराम से इसकी मज़े के इसकी आइन-कोफ़न भी हो जाएँगे, जो इसने लेना है वो भी रखेगा और कुछ ये मेरे साथ टाइम भी स्पेंड करेगा गाड़ी में आने का, जाने का। कुछ मैं अब कुछ बताऊँगी, कुछ इसकी मैं सुनूँगी। वो आपस में माँ-बेटे का जो होता है ना एक तल्लक, वो थोड़ा-सा मज़बूत हो जाता है। और दूसरा जो ज़रूरी बात है, वो अफ़ान की जो दोस्ती है, यारी है, उससे थोड़ी-सी जान छूटी रहती है। तो ये 2 घंटे मेरे साथ निकल गए। फिर वो घर आया, तो आजकल हम लोग ना, जैसे घर में बच्चे हैं, पहले ये होता था कि स्कूल से बच्चे आते हैं 4-5 बजे आते हैं, 3 बजे आते हैं, तो वो जो ज़ोहर असर की नमाज़ ना, हमेशा वो ज़ोहर की मिस हो जाती थी, असर के साथ भी वो पढ़ते थे। आजकल जैसे छुट्टियाँ हैं, तो ये सेकंड वाला जो मेरे मियाँ की ड्यूटी है वो ये है कि हर नमाज़ अलग-अलग पढ़ते हैं और वो अलार्म लगाए होते हैं अज़ान वाले। तो वो मेरे मियाँ की ड्यूटी है कि जो भी नमाज़ें होनी हैं, वो ज़ोहर की मेरे मियाँ जो है ना, वो मस्जिद में पढ़ लेते हैं। बच्चे घर में, वो मेरी ड्यूटी है कि मैं ज़ोहर की इसकी इनको लेके नमाज़ पढ़नी है, और असर के टाइम मेरे मियाँ आ जाते हैं। मेरे मियाँ की ड्यूटी ये है कि 5 नमाज़ें जो है ना, वो अलग-अलग बच्चे के साथ वो पढ़ते हैं, ताकि एक इनको पता हो कि 5 नमाज़ें। बाद ये भी होता है कि बच्चों को 2-2 नमाज़ें पढ़ाते हैं, जैसे ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ते हैं, स्कूल से लेट होते हैं, इस वजह से कि ना छूटने से बेहतर है कि आप इकट्ठी करके पढ़ लें, वो पढ़ भी सकते हैं। तो अक्सर मगरिब इशा की भी इकट्ठी पढ़ी जाती है। तो बच्चों के दिमाग में ये भी फिट था, जब अब नहीं, कुछ सालों पहले बच्चों को ये था हमारी सिर्फ 3 नमाज़ें हैं, क्योंकि हम 3 दफ़ा पढ़ते हैं, उनको ये 3 नमाज़ें हैं। वो इनके दिमाग से अब निकाला है कि 5 नमाज़ें तो हम अलग-अलग पढ़ते हैं। टाइम अगर नहीं है, या हम बाहर ऐसी जगह पे हैं जहाँ हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते, फिर हम मिक्स वो मतलब जमा करके पढ़ सकते हैं। तो ये एक ड्यूटी मेरे मियाँ की है कि अलग-अलग नमाज़ें पढ़ते हैं माशाल्लाह अलार्म के साथ। और सेकंड ये है कि जो जिस बंदे ने बाहर जाना है, जैसे लुकमान है, उसने बाहर कोई जाना है, अपने वॉलीबॉल खेलने वो जाता है, वो इसको साथ लेके जाएगा। मैं वॉक करने जाती हूँ, मैं अफ़ान को साथ ले जाती हूँ। मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, मैं अफ़ान को साथ ले जाती हूँ। इस तरह करते-करते हमारा दिन ना बड़ा अच्छा गुज़र जाता है, और मैंने देखा है कि हमारी आपस में ना वो बातचीत भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अच्छी बातें, बुरी बातें बच्चों की पता चलती हैं, जो नहीं उनको पता वो बताते हैं। तो ये इस एज में आके ना थोड़ा-सा आपको टाइम देना पड़ेगा, अपने टाइम से निकाल के, अपनी मसरूफ़ियत से निकाल के बच्चों को टाइम देंगे। यकीन करें आप भी ईज़ी रहेंगे, और आने वाली लाइफ में आपके बच्चे भी सुकून से रहेंगे, और उनको ये बातें याद भी रहनी है। हम क्या करते हैं, हम जब बच्चे छोटे होते हैं ना, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल, 4 साल, जब हम बच्चे पैदा होते हैं, उस वक़्त हम उनकी कीमती-कीमती चीज़ें लेके देते हैं, उनको झूले, उनके साइकिल, उनके बूट कंपनी के, उनकी जैकेट्स कंपनी, जो उनको पता ही नहीं है कि ये कंपनी की चीज़ें हैं या बड़ी महंगी चीज़ें हैं, वो साइकिल है, उनको नहीं पता। उनको क्या फ़ील आनी है, उनको वो तो बच्चे समझ के चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और हम पहना रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए। इस तरह की जो एज है ना, जिसमें बच्चों को सारी चीज़ें याद रहती हैं, उनको इस एज में आके सारा कुछ वो दें, सारा कुछ वो करें, ताकि वो चीज़ें याद रखें। चीज़ें लेने की बात नहीं कर रही, अच्छी बातें करें, उनके पास टाइम निकाल के उनको टाइम दें। ये सबसे ज़रूरी है कि चीज़ें तो एक अलग चीज़ है, जो टाइम आप देंगे ना, ये उनको याद रहेगा कि इस टाइम पे, क्योंकि मैंने अपने बेटे जो बड़ा है उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। वो जब पाकिस्तान में पैदा हुआ था, उसको पाकिस्तान से लेके जर्मनी की एक-एक चीज़ उसको याद है कि मेरे बाबा ने क्या किया है या मामा ने क्या किया है, या हम कहाँ मैं मामा के साथ ज़्यादा टाइम रहा हूँ, और कहाँ मैं हम दोनों के साथ कहाँ-कहाँ गया हूँ। जो दुआएँ हम गाड़ी में याद करवाते हैं, वो उसको याद है कि जो दुआएँ जो गाड़ी में हम सफ़र करते हैं ना, ट्रैवल करते हैं, वो इनके जो बाबा है ना, वो उनकी दुआएँ याद करवाते हैं। उनकी जो हदीस हैं या कोई दुआएँ हैं, वो सारी उस्मान ही याद करवाते हैं। मैं बस चुप के बैठी होती हूँ कि मेरी घर की ड्यूटी होती है घर में कुरान पढ़ाना, नमाज़ पढ़ाना। ये वो छोटे बच्चों से लेके वो मेरे बड़े बेटे को याद है, और अभी छोटे बच्चों को भी वही याद है कि हमने सफ़र में जाना है, सफ़र की दुआ शुरू करनी है, और जो भी सीरत है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके बारे में मेरे मियाँ बात करते हैं। तो उनको सारी चीज़ें याद हैं। तो मैं ये कह रही हूँ कि उस एज में आके बच्चों को ज़्यादा टाइम दें, उस एज में आके बच्चों को ज़्यादा वक़्त दें, उसको उनको वो चीज़ें दें जो उनको याद रहनी है। छोटे बच्चों को कीमती चीज़ें लेके देनी, या कुछ उनको कुछ याद नहीं है, तो वो काम करें जो आपकी चीज़ें, वो माँ-बाप की चीज़ें बच्चे याद करें, और जब वो बड़े हो जाएँ, तो उनको वो दिमाग में इतनी अंदर फ़ीड हो कि वो कल आने वाले वक़्त में आपकी वो चीज़ें याद करके आपकी कदर करें, आपकी रिस्पेक्ट करें। तो ख़ैर अभी काफ़ी लेक्चर हो गया है, मैं क्या थी, आज मैं अफ़ान
ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ इन्वेस्ट करना है तो की नहीं। आफिया भी है, आफान भी है, दोनों की बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आफिया थोड़ी सी और तरह की है, अफानदारी लाजमी बात है। जो लड़का है, आप लड़कों को हर वक्त घर में भी नहीं बैठा सकते। तो ये होता है कि जितना टाइम हम खुद उसको दे देना तो बेहतर है, थोड़ा सा टाइम बचे तो वो दोस्तों के साथ, ऐसा भी नहीं कि हमने मना किया बिल्कुल बाहर जाना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो बाहर भी जाता है, 1 घंटा 2 घंटे जाता है और हमें पता होता है कि वो इस टाइम कहाँ है या क्या कर रहा है, तो वो साथ साथ हमारे टच में। और साथ उसकी जो लाइव स्टंट आउट है ना कि कहाँ पे है वो, उन्हें भाई ने अपने, मेरा जो बेटा है उन दोनों का अपने मोबाइल में किया हुआ है कि उनको उसको पता होता है कि इस वक्त अफान साहब कहाँ है और आफिया कहाँ है। अभी ना 2 बैग पड़े हुए, मैं थक गई हूँ, सारा सामान निकाल के मैंने बाहर रख लिया है, तो क्योंकि बच्चे घर नहीं है तो अब मुझे सारा करना पड़ेगा। ये मैं लेके आई हूँ फर्स्ट टाइम, मैंने कहा इसको ज़रा, इसकी बड़ी प्यारी अच्छी खुशबू आ रही थी। सब्जियां फाल लें, बाकी घर की सारी छुट्टी, क्योंकि बच्चे स्कूल से अब घर है तो उनको सब कुछ चाहिए होता है फ़ौरन। तो यहाँ पे भी 2 बैग पड़े हैं, इनको संभालूंगी तो फिर मैं जो है ना वो बाकी ऊपर रखूँगी। ये मैं लेके आई हूँ तुर्की शॉप से अमरूद का जूस, थोड़ा मीठा होता है इसका। एक और मार्केट से लेके आई थी, क्या डेट है, हाँ वो बहुत मीठा था। अब इसको टेस्ट करूँगी, ले आई हूँ मैं, देखिए कैसा निकलता है। चलें जी, घर में आ गई हूँ, सारा सामान माशाल्लाह लेके आई क्योंकि कल मेहमानों ने आना है, उनके लिए मैंने खाना बनाना था, उनके लिए मैं ग्रोसरी करने गई थी हैं। तो मैं तुम दसिया ही नहीं, तो मैंगो मेरे मियाँ लेके आए हैं, मैं आके खुश हो गई जी। मैं किचन च वेख्या, मैं एड्डी हैप्पी हो गई, मैं कहा लिया मैंने तो मैंगो इन्ने पसंद ने, पिछले दिन पूरा डब्बा मैं ही मुका छड़िया सी। तो कल मेहमानों की दावत है, कल वापस आऊँगी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।